भणिदम जय पंच परमेष्ठ। व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हुए। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध ने ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा। आश्रव संबर बंद मुक्ति के ही समकित जानना। गाथा नंबर 12 में और 13 में बार बार, चूंकि 11वीं गाथा में व्यवहार ने को सभी व्यवहार को अभूतार्थ कहा था, तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि जब व्यवहार अभूतार्थ है तो फिर उस व्यवहार की मोक्ष मार्ग में कोई उपयोगिता है कि नहीं है। तो इसी के बीच बीच में कलश में और टीका में आचार्य ने लिखा कि सबसे पहले कोई जीव सुख से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करता है, व्यवहार के द्वारा वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ करता है। और तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नहीं आवश्यक होता है। तीर्थ किसी के जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ बोलते हैं। जब अपने अंदर में तिरने की भावना जन्म लेती तो उसको भी तीर्थ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, इसके आधार पर अपन ने बोला कि व्यवहार ने निश्चय है कि यद्यपि ये समय सार को जगह जगह व्यवहार ने को यहाँ पे अभूतार्थ और गौण किया जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी ही नहीं है। क्योंकि इन्हीं अमृतचंद्र आचार्य देव की टीकाएं और इन्हीं कुंद कुंद आचार्य देव के अन्य ग्रंथ अपन देखते हैं तो उसमें व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों को समान रूप से लिखा है। और बोले जब तक कि हम दोनों न्यायों का जब तक सम्यक प्रकार से अवलंबन लेंगे तो ही हमारी मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, तो नहीं होगी। तो हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि हम चूंकि समय सार अपना मूल ग्रंथ यहाँ विराजमान है, लेकिन अपन चाह रहे हैं कि इनके अन्य ग्रंथों को सामने रख के जो शास्त्र तात्पर्य होता है कि ओवरऑल उनका तात्पर्य उसको अपन एक बार देख लें कि कैसे जीव है ना, यदि सम्यक प्रकार से दोनों न्यायों का अवलंबन लेगा तो वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। यदि नहीं लेगा तो या तो वो निश्चयाभासी बन जाएगा फिर व्यवहाराभासी बन जाएगा। इसी तत्व को आधार में रख के, यद्यपि जो लोग स्वाध्याय पहले कि उन्हें पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की निश्चयाभासी व्यवहाराभासी की चर्चा आई है, लेकिन स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव ने पंचास्तिकाय में पहले मोक्ष मार्ग दोनों न्यायों के सम्यक प्रकार से अवलंबन लेने वाले की कैसे सिद्धि होती है और न्यायों का सही सम्यक प्रकार से अवलंबन नहीं लेने वाले कैसे निश्चयाभासी व्यवहाराभासी बन जाते हैं, इसको आधार में रख के अपन ने थोड़ा पंचास्तिका ग्रंथ भी अपन देख रहे थे, तो उसको अपन देख रहे हैं। आज हम कर देंगे उसको पूरा। आपको देखते हैं अपन क्या लिखा है आचार्य देव ने कि दोनों न्यायों का अवलंबन, एक किसी न्याय का अवलंबन लेने से क्या परेशानी आती है, क्या दिक्कत खड़ी होती है और कैसे जीव निश्चयाभासी बन जाता है। समझ में आया ना। पेज नंबर 255 नंबर है। 2 मिनट में हम जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक एक बार बता दे रहा है, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, इतना ही सब पूरा पढ़ेंगे। 252 नंबर पेज पे विस्तार से बसो जयवंत वर्ते बीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने शास्त्र तात्पर्य भूत है। तात्पर्य 2 प्रकार का होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अप्रतिपादित किया जाता है। सर्व पुरुषार्थ में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिकाय और षड द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंद मोक्ष के स्वामी, बंद मोक्ष के आयतन, बंद मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए हैं। निश्चय व्यवहारिक मोक्ष मार्ग का, जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है, तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतराग पने में, जिसका हृदय समस्त हृदय स्थित है। ऐसे इस यथार्थ पारमेश्वर शास्त्र का
परमार्थ से वीतरागता ही तात्पर्य। हम बहुत बता चुके हैं। आचार्य देव ने समय सार में क्या बोला है, यह कोई नए पक्ष नहीं है, बल्कि वीतराग अवस्था की प्रार्थना। अपन ने बोला था कि इन्हें वीतराग चाहिए, वीतराग तक किसी नए पर्टिकुलर के निश्चय ने अच्छा है कि व्यवहार ने, नहीं कहे कि हम अल्टीमेट लक्ष्य क्या अपन सबका वीतराग था। परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। सो इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अवरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। अर्थात व्यवहार निश्चय ने की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए तब इच्छित की सिद्धि होती, अन्य प्रकार से नहीं। ये सब हमने पढ़ दिया था, हम इसको अब नहीं पढ़ रहे, अपन अब आते हैं। सब इतना पकड़ में है ना किस तरीके से। अपन यहां आते हैं 255 नंबर पेज पे। ऐसे भी कोई जीव होते हैं जो केवल व्यवहार नय का अवलंबन लेते, उनके जीवन में क्या दिक्कत आती है, वो अपनी मंजिल को नहीं पा पाते। अपन बढ़ते हैं, समझ में है ना। अब मिल गया सब लोगों के लिए ग्रंथ, क्योंकि अभी तो नहीं। अब केवल व्यवहार अवलंबी जीवों का प्रवर्तन और इसका फल कहा जाता है, परंतु जो केवल व्यवहार अवलंबी अर्थात मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साध साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। अब भैया वो कौन से केवल एकांत रूप से किसका अवलंबन लेते हैं, व्यवहार भिन्न साध साधन का। कल हमने अब इस क्लास में जाने भिन्न साध साधन का मतलब क्या होता, जहां श्रद्धा का विषय भिन्न हो, ज्ञान का विषय भिन्न हो और चारित्र का विषय भिन्न हो, उसको भिन्न साध साधन बोलते हैं। जैसे शास्त्र, एक उदाहरण सम्यक ज्ञान में लगा के बताओ, सम्यक ज्ञान में भिन्न साध साधन क्या और अपने साध साधन क्या। हमारा जो ज्ञान, हमारी जो ज्ञान की पर्याय है, जब वो शास्त्र का अवलंबन लेती है तो वो क्या कहलाएगा, वो भिन्न साध साधन कहलाएगा, व्यवहार साध साधन कहलाएगा। जब वही ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा का अवलंबन लेती तो क्या कहलाएगा, अभिन्न साध साधन। समझ में ही ना, इसमें ऐसे लगा हर किसी में लगाना। जब हम 5 अनुव्रतों को, महाव्रतों का पालन करते हैं तब वो क्या कहलाता है, व्यवहार चारित्र कहलाता है, भिन्न साध साधन कहलाता है। जब उसी चारित्र गुण की पर्याय आत्मा में स्थिरता प्राप्त होती तो अभिन्न साध साधन कहलाता है। मतलब जहां विषय भिन्न हो और विषय करने वाला भिन्न हो। विषय करने वाला कौन है, आत्मा, और उसका विषय भिन्न है, वो क्या कहलाता है, भिन्न साध साधन। और जिसका जो आत्मा स्वयं हो और अपना अवलंबन ले वो क्या कहलाता है, अभिन्न साध साधन। हाँ, भिन्न साधन में तो एक बात आ रही कि अगर एकांत रूप से ही मतलब ऐसा माने, हाँ, स्वभाव साधन से ही शुद्ध भाव प्राप्ति होगी। हाँ, तो वो मतलब जो है व्यवहाराभासी की तरह नहीं, अभी व्यवहाराभासी थोड़ी बना, वो तो ऐसा मान रहा और प्रवृत्ति वैसी कर रहा, इसलिए व्यवहाराभासी बन रहा। मतलब वो मान्यता है उसकी, इसी साधन के द्वारा हम क्या करेंगे, हम परमार्थ पालेंगे, इसलिए वो गलत सिद्ध हो रहा। उसमें कहा वो थोड़ी पूरा तो पढ़े, अभी तो पहली लाइन पढ़ी अपन ने, तो देखो साधन भाव का अवलंबन लेकर उससे तीर्थ का प्रारंभ। हाँ, और यहाँ आ गया कि वास्तव में भिन्न साधन भाव के अवलंबन का निरंतर तीर्थ को प्राप्त होती है। हाँ, अरे तो वो उसी में बस, वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वही के वही उसी के बीच में वो मतलब उसी से उसने साथ साधन मान ली। इनमें तो अभी यहाँ तो उन्होंने आखिरी में दिया ना, ये करते रहे शुरुआत में से, लेकिन उसका अंत कहाँ निकल रहे, उनके द्वारा क्या कर रहे। कल क्या बोला था, संस्कार आरोपित करके अभिन्न साथ साधन की ओर बढ़ रही है, गलती वो नहीं बढ़ेगा। इसमें तो पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। इसमें तो कह रहे हैं कि उसी भिन्न साथ साधन से संस्कार आरोपित हो रहे, ये अभी नहीं करेगा, अभी देखना इसकी पूरी कहानी लिखने वाली है। ये भिन्न साथ साधन के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। क्या क्या करते हुए, पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धालु अध्यवसान में जिनका चित्त लगता रहने से, बहुत श्रुत के संस्कार से बहुत शास्त्राभ्यास करते, कम नहीं करते, बहुत शास्त्राभ्यास करते, बहुत श्रुत और ब्रह्म श्रुत के संस्कार से उठने वाले विचित्र अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चेतन वृत्ति चित्त विकसित होती। मतलब उनको तरह तरह से चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, जिनमानी पढ़ते रहते हैं, धबला जय धवल महाधवल, बिल्कुल जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, न्याय, प्रवचन सार, सब बुका करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। उनकी चेतन वृत्ति है ना, तरह तरह से चिंतन करते रहते हैं। इसलिए और समस्त यति आचार के
समझ हम ये क्लास में हम एक बार आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, ये सब पढ़ो ना, तो इसके बाद आपको तो इसके उत्तर भी आपको पता होना चाहिए कौन सी गलती करता। हम कल पढ़ा चुके 7 पठन गुण जो था वो नहीं कर पाता, बाकी सब कर लेता पूरी कहानी। एक बार बता दें, समदृष्टि भी यही कहानी करता और व्यवहाराभासी भी यही कहानी करता। अंतर केवल इतना होता, एक जरासी एक क्लू नहीं मुझसे सॉल्व कर पाता, कौन सा? हाँ, अब जी कैसे बताएं हम आपको, इसलिए तो हम इन बातों को, आप इनके उत्तर, हम तो केवल पढ़ रहे, आप इनके उत्तर अपने आप में खोज लो, कोई नई चीजें नहीं बता रहे। मतलब जो की तो कहानी पूरी की पूरी वही व्यवहाराभासी अपना रहा, वो समदृष्टि भी अपना रहा, समदृष्टि वही अवलंबन ले रहा है। अभी हम प्रवचन सार पढ़ के बताएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि श्रवण का लक्षण एकाग्रता है। एकाग्रता पदार्थ में निश्चयवान को होती है, पदार्थ में निश्चय आगम के द्वारा, इसलिए श्रवण को आगम में प्रवृत्ति करना श्रेष्ठ है। हाँ, वो शब्द में कुछ भी बोलो आप, उसके बगैर भी नहीं हो रहा, लेकिन वो गलती क्या करता आप समझो, हम केवल गलती की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वो कल क्या गलती कर रहा है? शास्त्र पढ़ने का गुण क्या होना चाहिए? भिन्न वस्तुभूत। तो भिन्न वस्तु शब्द का आपके दिमाग, आप लोगों के दिमाग में भिन्न वस्तु का अर्थ क्या है? हम बहुत पढ़ा चुके, बहुत दृष्टांत दे चुके। भिन्न वस्तु से हमारा दृष्टांत वही पुराने वाले याद रखना। नमक में Na और Cl जो 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। फिर बोलना चाह रहे, जब से नमक आज तक संसार में आया तब से 2 एलिमेंट ऑलरेडी मिले हुए, उसमें 2 अलग अलग चीजें। ज्ञान और राग अनादिकाल से मिला हुआ है, ये हमारे हिसाब से भिन्न वस्तु है, वो उसकी श्रद्धा नहीं कर रहे। और तीसरी चीज बताओ, ज्ञान हमेशा ज्ञा का रूप है, तो ज्ञ और ज्ञान में अंतर नहीं कर पाते, इससे भिन्न वस्तु की श्रद्धा नहीं करता। ये है हमारी भिन्न वस्तु का। तुम कितना पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, ये काम नहीं किया, तुम भिन्न वस्तु का श्रद्धा नहीं आई समझ में। और तुम्हें ये जितना पढ़ना पढ़ लो, लेकिन आखिरी में तुम्हें उपयोग को अंतर्मुख करके इन सब कामनाओं छोड़ के वो करना कि भिन्न वस्तु क्या है। और भिन्न वस्तु किस किस के बीच में मिलने का? शरीर से भिन्नता की बात तो नहीं समझाई जा रही, क्योंकि आप लोग सब मानते हो 2 जगह हम मात खाते। कौन कौन सी जगह? एक भाव भावक भाव में मात खाते, गे गया भाव में मात। अब ये हमारे नए शब्द नहीं समझना, क्या काम मात खा रहे हैं हम? गे गया है, और भाव भावक का मतलब तुम बताओ, कौन को पता है? बोलो सो ना बोलो नहीं, और अच्छे से बोलो ना, ऐसा बोलो तुम बताओ, तुम्हें पता है? गे गया, ऐसा बोलना चाहिए। गियों के कारण से ज्ञान गियों जैसा दिखाई देता है, और कर्म के उदय के कारण से आत्मा कर्म जैसे। बस इतनी ही तो हमें कहानी बोलना चाह रहे। बोलो, कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा कर्म जैसा दिखाई देता है, और ज्ञों के निमित्त से आत्मा ज्ञाकार दिखाई। इनमें हम भिन्न ज्ञान की प्रतीति नहीं कर पाते, इतनी सी गलती कर रहे, कुछ नहीं कर रहे बस, और कुछ नहीं करना, केवल समय सार इसीलिए लिखा गया। क्या क्या बोलना चाह रहा है? ज्ञों के कारण से ज्ञाकार दिखाई देता है। अरे ज्ञाकार नहीं दिखाई देता, वो ज्ञ ही दिखाई देता है, और कर्म के उदय के निमित्त से कर्म जैसा। इतनी सी बात है, वो अपन ने चौथी गाथा में पढ़ा है कि भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक किया जाता नहीं, एक जैसा। इसीलिए हम उसमें वस्तुएं हैं 2 और मानते हम उनको एक है। ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञान और ज्ञ अलग अलग चीज, और हम ज्ञाकार ज्ञान को ज्ञान रूपी ज्ञाकार ज्ञान को ज्ञ रूप मानते हैं, भिन्न वस्तु की श्रद्धा नहीं करते। इतना सा बोलना चाह रहे हैं हम लोग, इतनी गलती करते बिल्कुल। आज का सुबह का प्रवचन में डालकर किसने सुना था? आज का सुनेंगे है? सुनना आप। उन्होंने इतना मार्मिक बिंदु बोला था, हालांकि वो कल का प्रवचन क्यों हंस के रहा सुबह से काम हमें नहीं सुना था। चलो भैया जी, तो बहुत मार्मिक। तो छोड़ने 3 चीज नहीं, छोड़ने 3 चीजें हैं, और ग्रहण करने केवल आत्म तत्व है। बिल्कुल हम इसलिए नहीं डालते कि फर्जी आप कोई भी पैसा उठा दिया, हम पहले गहराई से विचार करते। अब सुनना, इतनी भरी पब्लिक जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया हो, हमें तो लगता पब्लिक क्या समझती होगी। आप लोग तो अपन समझते, इसलिए उसकी महिमा आती है। बिल्कुल एक चीज बोली थी है, क्या बोले? हाँ, मुख्यता से पब्लिक को तो क्या पता, जो 3 से 65 दिन स्वाध्याय नहीं कर, उसको जिक्का हमने एक ही चीज बार बार बोली, छोड़ने संसार में केवल 3 ही चीजें। कौन कौन सी? राग, द्वेष और मोह। और ग्रहण करने केवल क्या है? एक केवल निज आत्म तत्व। अब तुम कर लो, ये तो ऐसा ओपन है, बोली ओपन लग रही, तुम्हें जो करना, जो कर सकता तो कर लो, अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते तो कर लो, जैसे करना वैसे कर लो। हम इसलिए बोलना चाह रहे, आप इतनी भरी सभा के बीच में कोई तात्विक पक्ष जो होता है वो बिरला व्यक्ति समझ पा रहा है कि वो क्या चीज, और आप लोगों के साथ किस्मत अच्छी क्या है कि वहां साक्षात प्रेरणा मिलती है, और कॉन्सेप्ट आपके हमें आते थोड़े से क्लियर। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं क्या बोल आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर हो रहा है, और आप वो जो कह रहे हैं वो आपको सीधे सीधे घर कर जाएगी। आपकी श्रद्धा है ना, तो आपको अंदर से उतरती चली जाएगी। सुना करो राजेश, सुना सुनो भैया, जीवन में अपना जाने का समय है। अपन उसके जिस एज ग्रुप में चल रहा है ना, उस एज ग्रुप में अपन सब जाने मतलब बिल्कुल तैयारी रखना चाहिए। माइंड अपना मेकअप करके चलना चाहिए। इतना मार्मिक परसों उसमें निकला था अंगार धर्ममत में, बहुत मार्मिक परिग्रह त्याग व्रत की इतनी महिमा मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ी जितनी उसमें कही है। उन्होंने बोला, आज तुम पैसों के प्रति इतनी पकड़ रखते हो, आज छोटी छोटी चीजों में तुम इतनी पकड़ रखते हो, तुम भविष्य में कभी मुनि नहीं बन पाओगे। जब तुम आज पैसे में इतनी पकड़ है तो पूरा पैसा कैसे छोड़ पाओगे? नहीं आई तर्क समझ में, कुछ नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ में। हम सब जान रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जैसे कोई मंडी का कोई व्यापारी हो, कुछ पैसे पे खुद पकड़ रखे और बाद में एकदम कहे मतलब मुड़ी बनना है, कैसे करेगा जब वो आज उसकी पकड़ इतनी विद्यमान है? नहीं आई समझ में। कर्मचारियों पे किस किस का पैसा तो मैंने अंदर में पकड़ रखते हो, उनके वेतन में 500 रुपए बढ़ाने में तुम्हारा बिल कांपते, तुम पूरा पैसा कैसे छोड़ोगे? ये तर्क दिया वहां पे अंगार धर्मामृत में। तुम नहीं कर सकते, कभी मुनि नहीं बन सकते, इसमें तो स्पष्ट लिखा है बिल्कुल। तुम नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, सब असंभव नहीं बोला तो निकोट ने, लेकिन जो तर्क नहीं आई समझ। आज तुम्हारी इतनी पकड़ है, नहीं है, तुम उदारता से रिश्तेदारों में, परिवार में, घर में, और है ना मंदिरों में, जहां तुम आज उदार नहीं कर सकते, तुम भविष्य में कैसे धन चोटोगे? तुम्हारा मत तो तीव्र तम बैठा है। ऐसा उन्होंने तर्क दे के पूरा पैराग्राफ लिखा, एक नहीं 20 तर्क दिए ऐसे उन्होंने। तुम इनके प्रति उदार नहीं हो तो तुम भविष्य में पूरा धन कैसे छोड़ पाओगे? ऐसा उन्होंने लॉजिकली सिद्ध किया इसको। तुम कैसे तुम्हारा मत छूटेगा नहीं, तुम वहां भी जाके मत। इसका उदाहरण बता रहे, कई लोग क्या कर रहे, त्यागी वृत्ति बन जाती है। कई लोग वो त्यागी वृत्ति आश्रम में रहते, उनको चिंता सब वहीं की सताती जहां के रहने वाले, एक पहुंच जाते 50 खबरें ले लेती, तुम्हारा मत तो छूटे ही नहीं बिल्कुल। और क्या उधर नहीं आ रही समझ में, ये कहना चाह रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे अपन। क्रियात्मक चरणानुयोग पा लेना बहुत आसान है, अंदर से निर्मोही बन पाना बहुत कठिन है। नहीं आई समझ में। क्रियात्मक घर छोड़ देना बहुत आसान है, क्रियात्मक निष्परिग्रत हो जाना भैया अलग है, घर छोड़ के परिवार छोड़। अंदर से कि हमारी इच्छा कितनी जागृत हुई, वो तो इतना बार बार महाराज जी बोले, तुम इतने निष्प्रभ बन जाओ जगत में, केवल तुम अकेले आओ, केवल तुम्हें कोई तुम्हारा संगा साथी नहीं है, तुम्हें केवल एक मार्ग पे अकेले चलना है बिल्कुल। हम इसलिए हम मतलब उनके शब्द कुछ भी हो, भाव हम ये पकड़ पाते, वो हम समझा रहे हैं आपके लिए बिल्कुल। इतनी दृढ़ता, आज तुम इतनी पैसे पकड़, मतलब जो लोग सब्जी में, भाजी में, लोगों से लेन में देन में इतनी कृपाता तुम रखते हो, दो पैसे का ऐसा, तुम भविष्य में क्या करो, कैसे मुनि बनोगे? ये मुनि बनने के लिए दिया है। मरने के बाद तो तुम मत लेके जाओगे, उसमें कोई बात, लेकिन जो मुनि बनना चाह रहा है, संयम लेना चाह रहा है, वो तुम कैसे मुनिवादियों को संबोधा है। तुम इतनी कृपाता दिखाते हो, इतनी तुम्हारे अंदर में उदारता नहीं है, तुम कैसे मुनि बनोगे? तुम पैसे ही पैसा दिखेगा बिल्कुल। ऐसा उन्होंने यही तर्क दिया ना, ज्यादा हम नहीं, उन लोगों ने बोला तो सब पढ़वाना, लेकिन सब नहीं पढ़वा सकते ना बिल्कुल। हाँ हाँ, हमने एक बहुत मार में बिंदु, चल तुम तो मैं बता दिया करो। तुमने बोला कि दर्पण सबसे पहले उठ के अपन क्या देखते हैं? दर्पण देखते हैं। दर्पण केवल कालीमा के समान है। 3 लोग के नाथ के पास आते हैं, ये केवल अपने, ये वो पंडित साहब ने लिखा है, जो दर्पण सन्मुख हो करके मोही तन रूप सजाते हैं, तो तुम पूजन कर हे विभुवर हम अपना क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपकी वितरागता को देख के हम अपने भावों की वृद्धि करते हैं। दर्पण भगवान केवल तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदर में अपने अंदर की कालीमापन को देखना पड़ेगा। दर्पण के सामने दर्पण बता सकता है, दर्पण तुम्हारी राग को नष्ट नहीं कर सकता। दर्पण केवल अपने कालीमा को, दर्पण में ताकत नहीं कि तुम्हारी कालीमा को नष्ट कर सके। ऐसे ही जिनवाणी हमें केवल हमारा स्वरूप दिखा सकती है, लेकिन स्वरूप को देखने के बाद में उसमें से राग देश को हटाने की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। समय ऐसे ही कुछ था, गलत तो नहीं बोल रहे। हाँ, तीन शब्द हैं जो आपने पूछा है जगह जगह। जयसेन स्वामी की टीका में तीन शब्द लगा, हम पहले ही बता चुके, मुझे जरूरी है इसको, क्योंकि हम भी पहले नहीं समझते थे भिन्न साध साधन और उसका मतलब क्या है। देखो, हेलो, शब्द आता है व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, समझ में ना, ये 3 शब्द इसलिए। दूसरा क्या आता है? भेद रत्नत्रय, इसी का दूसरा नाम क्या है? भेद रत्नत्रय। तीसरा नाम है इसका भिन्न साध साधन। ये सब है ना, ये सभी समझ लो भिन्न साध साधन, ये तीनों एक ही चीज है।
इनका उस दिन मैंने काय में से बताया था आपके लिए, वो रत्नत्रय की पूजन में से बताया था, और इसमें पंचास्तिका में तो लिखा ही है। इसको भिन्न साध साधन क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं, जी हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये हमारी ज्ञान गुण की पर्याय है, और ये हमारी चारित्र की गुण की पर्याय है। ये श्रद्धा गुण की पर्याय जब पर का अवलंबन लेती है, ये कहलाता हमारा साधन, और ये हमारी कहलाती श्रद्धा गुण की पर्याय साध्य कहलाती। समझ में आई ना? दूसरा, ये ज्ञान गुण की पर्याय जब शास्त्र का अवलंबन लेती है, ये कहलाता हमारा साधन। जब आपने उठाया, ये हमारा साधन, इसके द्वारा हम अपने ज्ञान में संस्कार आरोपित करते, इसलिए क्या हो गया जी? तीसरा क्या हो जाएगा? चारित्र। ये हम 5 महाव्रत या 5 समिति, 3 गुप्ती या 5 पापों का त्याग करते हैं। सटकाए के जीवों की रक्षा सटकाए के जीवों की रक्षा करने का भाव अपने अंदर पैदा करते हैं। इस सटकाए के जीव जो हो गए, ये जीवों की रक्षा, मतलब इनके प्रति यत्नाचार पूरी प्रवृत्ति, ये कहलाता हमारा साधन। इसके द्वारा हम श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की पर्याय में संस्कार आरोपित करते हैं। ये हमारा साधन है, ये हमारा साध्य है। समझ में? ये क्या हो गया? ये भिन्न साध साधन हो गया। इसका अभिन्न साध साधन बोलो, जब यही श्रद्धा गुण की पर्याय जब अपना अवलंबन लेती है, यही ज्ञान गुण की पर्याय अपना अवलंबन लेती है, ये इसमें साधन भी स्वयं है और साध्य भी स्वयं है। इसलिए क्या कहलाता जी? बस ये है इसकी कहानी। बस अभी अपन ने पढ़ा है इस व्यवहार अवलंबन का क्या तात्पर्य है। इसका क्या है? इसके द्वारा संस्कार आरोपित होते। किसमें संस्कार आरोपित होते? अपनी ही परिणति में, अपनी ही इन गुणों की। आज हमने तो कई बार बोला, इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूर की नहीं जाना चाह रहे। आप में से, आपके घर में आप अकेले भी हो और आपके घर में और लोग भी हैं जो यहाँ स्वाध्याय में नहीं आते हैं। आप स्वाध्याय में आते हो, आपको संस्कार बनते हैं। संस्कार बनते तो आप कभी 5 मिनट अपने लिए सोचते भी हो। मतलब ये जो आपने पढ़ा, जो भी आप पढ़ती हो, सुनते हो, इसके द्वारा संस्कार, कभी आपका मन अपनी तरफ जाने का मन करता है नहीं। ये काय के द्वारा हमने संस्कार काय के द्वारा प्राप्त किए? ये हमने जन्मवाणी से। आप अपने जीवन का पिछला पोर्शन देखो, जब आप यहाँ नहीं आते थे, जब आप स्वाध्याय नहीं करते थे, तब आपको क्या ये भाव खड़े होते थे क्या? कभी आपको आत्मा की प्रतीति होती थी? कभी अपनी तरफ जाने का मन करता था क्या? नहीं करता था। तो हमने काय के द्वारा जाना है? हमने इनका अवलंबन लेके, नहीं आई समझ में? हमने जिनवाणी का अवलंबन लेके ही, और हमने क्या किया? अपने आप को, ये हमारे संस्कार है, तभी हमें मन में 5 मिनट 10 मिनट सामाजिक में बैठने का मन करता है। भगवान के सामने आते तो भगवान के स्वरूप को जानने का मन करता है। उनकी अंतर्मुख मुद्रा को देख के हमें अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि प्राप्त होती है। कभी तो हमारा मन करता नहीं आई समझ में? अंतर्मुख मुद्रा आओ, आत्म तत्वदर्शाय, ये कौन बताता हमारे लिए? हमने अवलंबन भक्ति का लिया, और भगवान की भक्ति करके क्या बोलते? अंतर्मुख, क्या बोलते? फिर से बोलो, मुद्रा आहो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय, याते अंतर दृष्टि विराजे, जिन भर जल के शांति अपार, निरखो। अब हम पूछना चाह रहे, कुछ तो समझा ना? लिया अवलंबन किसका? इस स्तुति का, और इससे हमें क्या समझ में? तो हमारे मन में, तो हमारा उपयोग भी कभी अंतर में देखने का मन करता है। ये काय के द्वारा संस्कार बने अपने को, ये संस्कार आई समझ में? ऐसे यहाँ भी सब में लगा के चलना, सब में लगा, श्रद्धा में भी लगा, ज्ञान में भी लगा, चारित्र में भी। आई 3 शब्द कौन कौन से आएंगे जन्मवाणी में? उसी को भिन्न साध साधन भी बोलते हैं, उसी को व्यवहार रत्नत्रय बोलते हैं, उसी को भेद रत्नत्रय बोलते हैं। हाँ, अब परंतु जो केवल व्यवहार अवलंबी है, मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साध साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। पुनः पुनः धर्मादि के सिद्धांत रूप अध्यवसान में उनका चित्त लगता रहने से बहुत श्रुत के अर्थात द्रव्य श्रुत के संस्कारों से उठने वाले विचित्र विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चेतन वृत्ति चित्र विचित्र होती है। ये मालूम सारे कार्य चल रहा है जो केवल भिन्न साध साधन का अवलंबन ले रहे, सब कर रहा है, लेकिन उनकी मन परिणति स्थिर नहीं है। समझ में है ना? तीसरा, समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमार में से वे अचलित रहते। मतलब जो भी मुनि राजों का, यतियों का जो भी आचार है, उस सब में क्या करते? अचलित रहते। इसलिए कभी किसी विषय की रुचि करते हैं, कभी किसी के विकल्प करते हैं, कभी कुछ आचरण करते हैं। अच्छा, बहुत कठिन चीजें लिखी है
इसको पढ़ते ज्यादा आपको आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं। ये भैया ये कौन ने लिखी चीज है? आज उन्हें पता था, उनके ऐसे साथी भी होते जो कभी कुछ कर लेते, लेकिन वो देखो वो है ना, अब को बिग कोई नहीं बना सकता, हम तुम्हें बता दें। हम चाहे कि भी आदिनाथ भगवान सोचे क्या करने, मतलब भरत जी सोचे, अच्छा एक बताओ, अपने बेटे को नरक जाते हुए कौन देख सकता है? मैं तुझे बता दो, तुम बताओ कौन देख सकता है अपने बेटे को नरक जाते? कौन पता होगा? लेकिन उनके सामने उन्हें पता था कि निवृत्त जाने की तैयारी थी उसकी, किसकी? मारीची की। अपने ही बेटे को, सबसे प्यारा बेटा जो अपने दादा का प्रिय था, जो उनके 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 गोदी में खेलता था, और उन्हें पता था कि 24वां तीर्थंकर बनने का अवधि ज्ञान उनके पास होता है, जन्म से अवधि ज्ञान होता है, उन्हें पता था, फिर भी अपने सामने उन्हें पता असंख्यात वर्षों से कौन अब को विद्य बना पाए? बोलो बताओ, क्या कमी थी आदिनाथ भगवान के जीवन में? सर्वार सिद्धि से आए थे, संस्कार क्या थे उनके? बोलो बताओ। तीन पिता, दादाजी तीर्थंकर, पिताजी 6 सम्यष्टि, चाचा 6 सम्यष्टि, सब तो थे बिल्कुल, और फिर भी। और महाराज जी तो बहुत आदिनाथ भगवान का बहुत क्यों देते? क्योंकि बार बार पंचकल्याण की चर्चा थी, तो बार बार आदिनाथ भगवान का ही नहीं है, भरत और आदिनाथ बार बार उनके दृष्टांत में बहुत दी थी। आप कल्पना करके देखो, कौन पिता अपने बेटे को नहीं जन्म दे फिर भी कुछ नहीं कर सकते? नथिंग कैन बी डन। तो मुनिराज अपन असंख्यात बार अपन मुनि बने, पंच बराबर कर्म ने क्या नहीं किया? बोलो बताओ। लेकिन ये किया, लेकिन कुछ और नहीं कर पाए। हम जो बताना चाह रहे, हम बीच बीच में आपको बता देते, वो शब्द हमारे पकड़ा करो। भिन्न वस्तुभूत शास्त्र पठन का गुण क्या है वो समझ में नहीं आती। दो तत्वों में हमें भिन्नता नहीं कर पा रहे, हमें दो तत्व अलग अलग नजर नहीं आ रहे। दो तत्व अलग अलग दिख जाए तो उसमें अपनापन आना चाहिए, यदि हमें अपनी कोई दृष्टि प्राप्त हो गई। ठीक है, तो क्या लिखा है? अच्छा भाई, कौन कौन सा आचरण करते हैं? दर्शनाचरण करने के लिए कदाचित प्रस्मित होते हैं, दर्शनाचरण कदाचित सम्यक को प्राप्त होते हैं। आप कल्पना करके देखो, यही सारे के सारे गुण सम्यक के भी होते हैं। नहीं आए समझ में? प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक, गुरु के पास जाकर निंदा करो, ये भी करते, फिर कौन सी कमी रहती है आप सोचना। कदाचित सम्यक को प्राप्त होते हैं, कदाचित अनुकंपित भी होते हैं, कदाचित आस्तिक को धारण करते हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूर्धष्टता के उत्थान को रोकने के हेतु नित्य कटिबद्ध रहती है। कटिबद्ध रहती है यानी भाई साहब, आप कल्पना करके तो कोई भी ऐसा लगे जैसे इनके जीवन में कोई दूर दूर तक कोई कमी नहीं है, पूरा कर रहे। हमें यही कहना है, ऐसी कौन सी गलती रह गई जो हम बार बार असफल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान होते सीए के एग्जाम वाले, वो बार बार देते, फिर ऐसी कौन सी गलती, क्योंकि सीपीटी क्रॉस करना हो, फिर बीच का एग्जाम कौन सा होता है? वो आईपीसी। उसके बाद फाइनल में ऐसी कौन सी गलती कर दी हम रह जाते बिल्कुल, ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। कौन सी गलती, छोटी सी गलती करता है, वो गलती बताएंगे कौन सी गलती रह जाती। हाँ, अनुकंपित होते हैं, कदाचित आस्तिक को धारण करते हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूर्धष्टता के उत्थान को रोकने के लिए नित्य क्या रहते? कटिबद्ध यानी कभी ना मुनियों के शरीर को देख के कितनी सर्वोत्कृष्ट उनके जीवन में वो पाई जाती, बिल्कुल कटिबद्ध रहती। उपग्रहण, स्तुतिगण, वात्सल्य और प्रभावना को भाते हुए बारंबार, तो ऐसे ये मरे मरा नहीं रहते, बिल्कुल ऐसे नहीं रहते। रजाई में चुपचाप आत्मा को चिंतन कर, ये नहीं करते। ऐसे बताओ, निश्चयवासी वाले आने वाले जो रजाई में चुप के आत्मा में, हाँ हाँ, उनको देख के जैसा उनके चेहरे को देख के मतलब उत्साह है ना, मतलब इतने चमकते चमकते उनके चेहरे लगते हैं। तो ये तो आप आता है, बताओ ये तो मार्ग में आके अपन तो सब पूरे भोग कर गए, मुझे उन भोगों से बंचे होने के बाद इतने चमक लगा। आप सोचो तो सबके दोनों संयम के पहचान आपको अलग दे जाएगी सब, बिल्कुल तुम है ना, का करके पाउडर पोत के भी है। आप सोचो, हम समझ रहे भाई साहब, आप खुद सोचो बिल्कुल, और क्या बताओ है? अपना बता रहे थे दीक्षा का, उल्लास से बता रहे थे, मतलब हाँ, कोई मार के थोड़ी दीक्षा चली, वो खुद से लगाना है, समझ में ना था।
गगन जिस दिन तुम्हें लग जाएगा ना तो सब ऐसी धरा जाए, पापा जो कमा कमा के चले, कुछ चिंता नहीं पड़ने वाला, तुम पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं, हमारी तरफ भी नहीं देखोगे, समझ में तुम्हें तो ऐसा लगेगा गगन मंडल में उड़ जाऊं, कहां पानी है, चक्कर है, फर्जी बिल्कुल होता है। तो जब छूटता है इससे पहले वो हमें छोड़े, हमें इसको छोड़ देंगे, ऐसी भावना जीवन में लाना। सच में बता रहे, जब मन ऐसा दिखता, पुष्पलाल भाई का उनका सुनो, उदय सुंदर वज्रबाहु अपनी पत्नी के प्रेम में इतने पागल, सुना था नहीं सुना कि ऐसे गए कि जब वो उनके साथ गया तो वो ससुराल ही चल दिए, बोलो हमारा इनके बगैर मन नहीं लगेगा बोलो तो। और ऐसे रस्ते मुनिराज देखे दीक्षा ही, और उनके साले ने उनसे मजाक की कि भैया तुम्हारे क्या बात है, तुम इनको क्यों देख रहे। जो व्यक्ति पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो कि ससुराल जानने को तैयार हो जाए, और वो बोले साथ साथ चल रहे हैं, और ये मुनिराज की तरफ देख रहे हैं। उनने सोचा जी क्या ऐसी देख रहे फर्जी। उनने बोला अच्छा, उन्होंने तो दीक्षा, बोले तुम लोग तो हम भी ले लेंगे। उनने मुझे काय को दीक्षा लेंगे, उनने ले, ठीक है उनने ली, उनने लो, साले ने भी ले ली, पूरा माहौल ही बदल गया। बोलो कोई सोच नहीं सकता था कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो, क्षण मात्र में दीक्षा ले सकता है। भाव बदल गए, इसलिए हम तो बोलना चाह रहे हो। खैर ये सब के बीच में भी एक जीवन में रखता तो एक बंधन सरीका लगना चाहिए। घर में रहना ये कोई अपने को गौरवशाली महसूस नहीं होना चाहिए। सोचो निर्बंधता के मार्ग में हम तो जो देखो रुकने को तीर्थंकर भी इतने समय तक रुके थे, उनके अंदर में चलता क्या था एक्चुअली, क्षण मात्र को भी अंदर में रुचि नहीं होती कि हम रह रहे, वो तो नियोग रहता। वो देखो आदिनाथ भगवान क्यों रहे, इससे हमसे अच्छा विवेचन हमारे काल से महाराज जी से अच्छा विवेचन आचार्य से हम तो नहीं बता सकते। अच्छा विवेचन वो करती है, बिल्कुल हम क्या बताएंगे, वो तो इतना मार्मिक विवेचन करते। अरे रहो अपना 26 सम्मत को जेब में रख के घूमा बिल्कुल, और क्या होता। जब तक निर्गंतता को हम नहीं अपनाएंगे तब तक उस आत्मिक सुख को हम भोग नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल समझ में ही ना भैया, समझ में हम अंदर में हम अदृष्टि आत्मा की प्राप्त हमने कर ली है। वो तो भरी सभा में क्या बोल रहे थे, तुम सब संग दृष्टि हमने तो मान लिया बोलो है। अब बोला जब बे तो फिर हाथ तोड़ पे ले, यही समझ में। जब महाराज जी ने पूरे गोटे वालों कह दिया कि तुम सब संग दृष्टि हो, तो बीना वाले मुख छोड़ सभी संग दृष्टि तुम तो तब तो, जब तुम सब संग दृष्टि फिर भी तुम्हारा सम्मत किस काम का है तो ये बता देते। इसका मतलब ये नहीं है कि सम्मत कुछ चीज नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन उसका भोग कहां कर पा रहे तुम। और ये बात नियम सार जी में भी लिखी है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बावजूद यदि तुमने 4 क्रम ज्ञान नहीं किया तो वो कोठे भरे हुए अनाज के समान है, तुम्हें खाने में तो नहीं आएगा। बिल्कुल बहुत सोचो, बहुत गंभीरता से विचार करो। अरे हमें जब अंदर में यदि आप में से हम तो सम्यक दर्शन सही का सम्यक दर्शन आपको है, और अंदर में यदि आपको आत्म तत्व का थोड़ा सा स्वाद आता है तो हम पूरा, देखो हम इसका एक उदाहरण बता रहे, हम अपने लिए बता रहे, वो काली वगैरह बनती है ना तो पीते हैं, तो पहले से अपने क्या लगता है, पहला जब देती है हम सच में बताए इतना सा थोड़ा सा चीते हैं, और है ना पीना पूरा चाहते और इतना छुपाते, तो क्या करते हैं ऐसी एक चिपका के जीभ में एक दाना एक बूंद डाल कर चले जाती, तुम रखो अपने पास अंदर, क्या करती है, हवस बढ़ती है, फूंकते हैं, गिलास में डालते हैं, पंखा चलाते हैं, फिर क्या करते, क्यों वहां लोक में तो हम ऐसा नहीं करते, किसी गर्म हाथ देख के। फिर हमें चतुर्थ गुण स्थान में यदि आप अपने आप को मानते हो, हम मानते हैं, उसके अनुभव की तो सतास भी तुम्हें अनुभव, तो उसका पूरा रहने की हवस पैदा क्यों नहीं होती, मेरे दिमाग में अभी पूछना चाह रहे, क्यों नहीं होती। उसकी हवस में परिग्रह छूट जाता है, संयम अपने आप आ जाता है। किसकी हवस में, नहीं पी तुम लोगों ने चाय उकारी नहीं पी, नहीं तो हमारा अगर आना हम पिलाएंगे अच्छी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, फिर बताएंगे फिर आना समझे, सबको एक दिन निमंत्रण बुला लो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की उकाली बनवाओ, तो फिर उनसे पूछना, और सबको भूखा रखना एक दिन, और फिर खिलाना, फिर कैसा लगता। कई बार मेरी जीभ जल जाती, तलवा भी कभी कभी जब तेज भूख लगी हो, कोई चीज खा लो तो तलवे की खाल निकल आती। आपकी निकली नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन कई बार निकल आती, जीवन में 2 4 5 बार तो निकली है। कैसे निकल आती है, भूख तेज लगती है, चीज ठंडी नहीं होती है, तो अपन मन मार के मुंह में डाल लेते हो, फिर जो होता है सबको पता है। नहीं आई समझ में, हमें तो वहां बहुत हवस होती है। तो क्या आत्मिक सुख इतना बुरा चीज है। एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, आचार्य श्री का उदाहरण दिया था ना, तुम लोग लगता होगा तुम लोगों को भी कहां जाना है, स्वर्ग में, स्वर्ग में, और हमें भी कहां जाना है, जब सावक को भी सोल में स्वर्ग में जाना है, विराज को भी सोल में स्वर्ग में जाना है, अपन काय इतना सुंदर उदाहरण, इतना सुंदर बात कही थी। अरे भैया तुमने मोक्ष सुख की क्वालिटी नहीं चखी जो मुनि अवस्था में प्राप्त हुई, दिगंबर वो घर में कभी प्राप्त नहीं हो सकती।
ये तब तुम्हें मुनि बनने का बहुमान आएगा कि मुनि राज क्या होता है। समझ कब पाओ, मतलब ये सर नहीं लगाना कि अरे तो फिर अभी हमसे पूछोगे तो सोल में स्वर्ग, उनके वहां भी अभी स्वर्ग मर की तो कौन कहां जाएगा उसकी छोड़, अभी हम आत्मिक सुख को भोगते, तुम नहीं भोग सकते उस सुख को, नहीं भोग सकते परिग्रह में रहकर, पाप और कसाय में रहकर नहीं भोग सकते उस सुख का। वो हम तो माने तुम घोषित समझ कि सबको बिल्कुल प्रमाण पत्र दो सबके लिए, बीना वाला हो तो मिल ही जाएगा, इतने दिन समय साल पढ़ते पढ़ते तो आप घोषित समदृष्टि हो, फिर भी दीक्षा क्यों ली जाती है सब भाई साहब बोलो? इसलिए ली जाती कि हम दीक्षा इसलिए नहीं, किस लिए ली जाती? इसलिए जाती है कि आत्मिक सुख का भोग करने के लिए। आप तो खूब करते, अपन तो बोलते क्षण क्षण में अंतर्मुख होके आपको केवल परिचय और शीत और उसमें दिखते हो तो मुंडा, तो बाहर से कप कप दिखते भी अंदर में सुख का भोग करते हैं उसे पता ही नहीं है। आप खुद पढ़ते हो धर्म मुनीश्वर आता मत में छोड़ दिया परिवार के तुमने छोड़ करके तो देखे, तो हम तो कह रहे ना पूरा परिग्रह छोड़ पाओ, परिग्रह छोड़ने की भावना रखे, थोड़ा थोड़ा अपन अपने आप को वहां से संयमित करे, थोड़ा थोड़ा जगत से निष्प्रभ होकर देखे, फिर आत्मिक सुख का भोग। अभी प्रकरण थोड़ा दूसरा चल रखा है, जो दूसरा वाला चल रहा है, ये जानते नहीं ना, उस सुख की क्वालिटी नहीं जानते, इसलिए क्या करते व्यवहार की धमाल में फिक्स रहते। हाँ क्या करते हैं, कदाचित आस्तिक को धारण करती हैं, शंका कांक्षा विचिकित्सा और मूर्धष्टता के उत्थान को रोकने के हेतु नित्य कटिबद्ध रहते हैं। उपग्रहण स्थितिगण वात्सल्य प्रभावनाओं को भाते हुए बारंबार दुखी नहीं है, बारंबार उत्साह को बढ़ाते हैं। ज्ञानाचरण करने के लिए क्या करते, अवलोकन करते हैं ना, बराबर जिस समय में स्वाध्याय बताया गया है उस समय ना सम्यक ज्ञान के जो अलग अलग 8 अंग होते हैं उनका समय में ना सम्यक स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं, बहुत प्रकार से विनय का विस्तार करते हैं, दुर्धर उपदान करते हैं, भली भांति बहुमान को प्रसरित करते हैं, निंदा दोष को अत्यंत निवारते हैं, अर्थ व्यंजन और तद्वय की शुद्धि में अत्यंत सावधान रहते हैं। ये तो क्या हुआ, इनका ज्ञानाचार हो गया। ऊपर वाला क्या था, दर्शनाचार, अब क्या आने वाला है, चारित्राचार। चारित्राचरण आचरण के लिए हिंसा, असत्य, स्त्री यानी चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की सर्वव्रति पंच महाव्रतों में तल्लीन अर्थात वृत्ति वाले रहती है। सम्यक योग निग्रह जिनका लक्षण है, योग का बराबर निरोध करना जिनका लक्षण है, इसी गुप्तियों में अत्यंत प्रमादी रहते हैं। हम यहां में ना सोच लेते कोई सो तो नहीं रहा, इसलिए अपना उल्टा सा क्या करते हैं, उद्योग रहते हैं, उद्योग है ना उद्युत रहते हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग रूप समिति प्रयत्न को अत्यंत युक्त कर दे। ऐष्णा समिति का तो आज भी उसमें लिया था उनने, ऐष्णा समिति का है ना, उन्होंने बोला था कि तुम हमें कितना देख के दोगे, लेकिन हम तो अपने भोजन को देखेंगे, क्योंकि ऐष्णा समिति तुम्हारी नहीं है मेरी है। अरे समझ में आता ना, ऐष्णा समिति कैसे कहते राकेश बोलो? अरे हाँ, तो अपन ने सोच के दिया, फिर वो क्यों सोचते बताओ? ऐष्णा समिति श्रावक की नहीं है, उनकी है, इसलिए वे सोचते हैं। वे तुम 1000 बार भी देख के दोगे तो भी उसको सो देंगे समय में। और अपन तो क्या कहते, महाराज जी वो तो जी रखा क्या बोले, सेम का धागा है, सेम का धागा और है ना, सेम बाल को सेम का धागा बोला जाता है, और जीरा बोले तुम तो धरे रहो अपने को। हम यदि प्रमादी हो जाएंगे तो हमारा मुनि धर्म तो नष्ट हो जाएगा, तुम अपने सेम का धागा खिलाते रहो। समझ, उनको पता है मुझे क्या करना। ये ऐसा नहीं उनकी बातें सुन के इसलिए सुना रहे, अपने को जीवन में साधन इसलिए जो कुछ सुनते से अपने लिए आत्मसात करते वो तो बोलने में आ जाता सब, समझ में ना। इसलिए श्रावक की बातें विश्वास करके जल्दी पेट भरो नहीं चल देना, तो काय के लिए निकली बिल्कुल सिंध बत्ती से हार करने के लिए जाती है बिल्कुल, जीवन न पर की आस से। हाँ क्या लिखा है कि ना, ऐसी गुप्तियों में सदा उद्यत रहते, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग समितियों में प्रश्न को अत्यंत युक्त करते हैं। तपस्या के लिए क्या करते, अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक सही आसन और काय क्लेश में सतत ढीले क्या रहते, उत्साहवंत रहते हैं। प्रायश्चित, विनय, दय्याव्रत, विसर्ग, स्वाध्याय और ध्यान भी परिकर द्वारा अंतःकरण को हमको से जाने
कंट्रोल में रखती हैं। प्रवृत्तियां उत्संकल्प प्रवृत्तियां नहीं होती हैं उनके जीवन में। इससे समझ में आता है अंतरंग तप की उपयोगिता क्या और बहिरंग तप की उपयोगिता क्या है। अंतरंग तप में क्या होता है, अपना मन क्या होता है, अंकुश में रहता है, हमसे रखती है। और सुनो, वीर्याचरण के लिए कर्म कांड में सर्व शक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं। ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रदान के कारण से यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने थोड़ा निवारण किया है, अत्यंत निवारण किया है, तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है, ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न ना कर, जिस बस कहां गलती क्या आपको लगना चाहिए अनादिकाल से मैंने गलती कौन सी की, इतनी सी कमी रह गई, क्या नहीं किया कि भिन्न वस्तुबुद्ध। इसलिए लगता है कुंद आचार्य ने समय साथ प्रवचन सारे इसलिए लिख के चले गए। इतनी महिमा आती महाराज जी को भी, इतनी इतना बोलते हैं वो कुंद आचार्य को, लगता था वो इतना केवल उनके पूरे प्रवचन का केंद्र बिंदु केवल आचार्य कुंद की कृतियां ही रहती रहा करती बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो चीज कहीं नहीं दी बिल्कुल। और नौ तत्वों के संतान की प्रवृत्ति दुनिया बताएगी, नौ तत्वों में गायक को दिखाने की प्रवृत्ति कहीं नहीं दिखाई जाती, किसी ग्रंथ में नहीं दिखाई, आप करके देखना, कहीं बताओ तो बता दो। नौ तत्वों को भेद रूप बहुत दिखाया गया, लेकिन इतना जिसको मिला, जिसको उसकी चाय मिली, परवाह रही क्या शेष बताओ। समझ में आना बिल्कुल, उसके बाद को कुछ देखने लग नहीं। हाँ, क्या कौन सी गलती कर रहे? शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है, ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चरित्र की एक परिणति अभेद रत्नत्र को नहीं अपना पाते, बाकी भेद रत्नत्र में पूरा सर्वोत्कृष्ट तरीके से उत्साहित रहते। एक परिणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न ना करते हुए बहुत पुण्य के भार से मंथरी चित्त वृत्ति वाले बढ़ते हुए देव नरक में जाते थे, देव लोकादिक के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत वीर काल तक क्या करते हैं, संसार भाई साहब बोल तो बोलना चाह रहे हमें मालूम। हमको तो ये लगना चाहिए कि क्या हुई आज, ऐसा लगना चाहिए कि मुझे हमने आज तक गलती किया जो मुझे समझ में आ गया। इतना सा अकेला एक छोटी सी गलती, क्या नहीं की, क्या कौन सी गलती नहीं, कौन सी गलती की, क्या गलती की बोलो बता। कि इसमें मतलब जो दर्शन ज्ञान चारित्र की भेद रूप जो प्रवृत्ति थी, ये तो किया लेकिन ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया बोलो बता। क्या योग्यता नहीं थी ये बोल सकते था, कोई बताने वाला नहीं था, और बता भी दिया तो हमने उसको रुचि नहीं पूरी। इसमें क्या गलती होता, इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, अब तो कम से कम आप बोलो इतनी सी कमी अंतर्मुख होके दृष्टियात्मक रहे। ये हमने आज तक नहीं सुना। कौन सी वाली बात है? सर्व सुख परिचित अद्भुत भोग बंधनी कथा, परसे जुदा एकत्व की। आप तो मत बोलो ये चीजें, वो बाकी लोग बोले तो बोलो, आपको देखते दिन पढ़ते पढ़ते तो उपलब्ध हो गया ना। अब तो केवल अगला कदम क्या उठाना है, हम उस तरफ बढ़े कैसे, स्थिरता कैसे प्राप्त करें, पापों से निवृत्त होकर उसका सुख का भोग कैसे करें, हम कैसे उस आत्म तत्व की तरफ जाए जिस सुख को मतलब जिसको पाने के लिए सब छोड़ देते बिल्कुल। और क्या होता, हम हमारी परिणति क्यों बार बार वहीं जा रही है, ऐसे सोचते हैं कीर्तन का परमावधि छोड़ते फिर वहीं क्यों चली जा रही, क्यों हम उस तरफ में कदम जा रहे हैं, इतना ऊंचा उत्साह, इतना अच्छा समय प्राप्त करने के बाद घर क्यों चले जाते, ये विचार आना चाहिए हमें। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल निश्चयवासी वाला पढ़ेंगे।